के साथ बराबर जो ज्यादती और जुल्म ज्यादती का क्रम है वो रुका नहीं है। बराबर महिला उत्पीड़न की घटनाएं कारित हो रही हैं। ये सिर्फ नारेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं और वास्तविकता इसके विपरीत होती है। कहा था कि जब अखिलेश सरकार थी तभी कुछ तराई के गांव में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में थाने में जब रिपोर्ट लिखाने आए थे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज से और यादव समाज में लड़ाई हुई थी, तो यादव समाज की जो रिपोर्ट है वो थाने में लिखी नहीं गई थी। इस पर आप क्या कहना है? लास्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके के कभी कभी घटना इस सरकार में काफ़ी घटनाएं होती हैं कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के कायमगंज विधानसभा के नगर पंचायत शमशाबाद में मौजूद हूं और मैं यहां पर आया हूं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, जाने माने समाजवादी पार्टी के नेताजी नदीम अहमद फारूकी सर मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव अभी रिजल्ट नहीं आया, यहाँ वोट पड़ चुके हैं, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी और 2019 में भी आई थी, तो 2024 में क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी उनके सामने, बीजेपी के सामने कितनी मजबूत नजर आ रही है? सर से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत। माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी की जनसभाओं में जो अपार भीड़ उमड़ रही है वो इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर बहुमत मिलने जा रहा है। सर्व समाज से अब की वोट मिला है, क्योंकि 10 साल तक जिस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट ने लोगों के साथ छल, धोखा और झूठ से काम लिया है, उन सब चीज़ों को जनता जान चुकी है। विशेष तौर पर युवाओं में जो उत्साह है समाजवादी पार्टी के पक्ष में, उसका बड़ा कारण ये है कि इनके साथ सबसे ज़्यादा छलावा हुआ है। रोजगार का कोई भी अवसर इनको उपलब्ध नहीं हुआ है। इन तमाम कारणों को लेकर दक्षिण तक में, यूपी की बात छोड़ दीजिए, दक्षिण में भी बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ बढ़ रहा है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। जी, बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा है। सर, एक बात और पूछना चाहेंगे, जैसे बीजेपी के लोग ये कहते हैं बहुत सारे कार्य हुए और राम मंदिर भी बना है, जिस जो रोक लगी थी उस पर, और बहुत सारे काम किए, तो राम मंदिर पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो असल बात है कि जनता ये जान चुकी है कि धर्म का राजनीतिकरण किया गया है। धर्म अलग चीज़ है, वो आस्था का विषय है। हर व्यक्ति को अपने धर्म में आस्था है, होती है और होना चाहिए, और लेकिन राजनीति के उसका समावेश नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का सहारा लेकर राजनीतिक लाभ लिया, ये जनता जान चुकी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से जनता आज विरोध में है और इंडिया गठबंधन की तरफ देख रही है। जी, बिल्कुल सर। और सर, एक बात कहना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार है वो विकास के कार्यों में अच्छा कार्य, जैसे सड़क है और बहुत सारे, लेकिन फर्रुखाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आया था वो यहाँ से चला गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि विकास की तरफ सरकार, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। वास्तविकता में जनता वोट देती है, क्या सरकार बनाती है, वो विकास के लिए बनाती है और रोजगार के लिए बनाती है। जब क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, फर्रुखाबाद तो छूता ही रह गया। गंगा एक्सप्रेस की बात हो या कोई भी कल कारखाना इसमें नहीं लगा जिसमें नौजवान रोजगार प्राप्त कर लेते। इसलिए तभी तो यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। इन तमाम कारणों से लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो माननीय वर्तमान में सांसद जी अभी भी हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि उन्होंने विकास कार्य के मामले में अगर बात लें, ओवर ब्रिज सुगुल्लापुर का जो बनवाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ब्रिज के बारे में क्या वो सही बना है? सुगुल्लापुर का अगर ओवर ब्रिज दिख रहा है तो ढिलावल वाला भी अंडरपास दिख रहा है। क्या हाल है, बरसात में डूब जाता है, दुर्घटनाएं कारित हो जाती हैं। ये क्या यही विकास है? आज जरूरत थी आलू पर आधारित कल कारखाना लगने की जरूरत थी। गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से गुजरना चाहिए थी। कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगना चाहिए था जिसमें यहाँ का शिक्षित बेरोजगार नौजवान लग सकता। ऐसा कोई काम नहीं हुआ। झूठा दिलासा देने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए 10 साल तक चाहे मोदी जी की सरकार उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया या हमारे यहाँ के निवर्तमान सांसद जी हो, तो ये सब चीज़ें खुल चुकी हैं। इसीलिए यहाँ का फर्रुखाबाद का जो जनता है उसने अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाह के पक्ष में बड़े पैमाने पर सब जातियों ने अपना मत और समर्थन दिया है।
अच्छा सर एक बात और पूछना चाहेंगे जैसे यहाँ पे जैसे मुकेश राजपूत जी सांसद जी हैं तो उनकी अपेक्षा जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर नवल किशोर वो उनकी अपेक्षा बेहतरीन काम कर पाएंगे या नहीं? निश्चित तौर पर बेहतरीन काम करने का एजेंडा जो होता है वो पार्टी की तरफ से होता है। हमारी पार्टी जो है वो किसानों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की, मजदूरों की, पिछड़ों की पार्टी है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इन तमाम दबे कुचले लोगों को लेकर एक पार्टी का समूह बनाया था और उनका एजेंडा खेत खलिहानों को मजबूत करने का रहा था, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम रहा था। तो उसी पार्टी के सिंबल पर माननीय नवल किशोर जी प्रत्याशी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के एजेंडे को लागू करेंगे, जिसमें विकास का काम भी शामिल है। जी, बिल्कुल। और सर एक प्रश्न और यहाँ पे बना हुआ है कि बीजेपी सरकार को लगभग 10 साल हो गए हैं, लगभग हो ही गए हैं, अभी रिजल्ट निकलना बाकी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो कंबिल का सूत मिल है, वो काफ़ी समय से बंद पड़ा है। लोगों ने आस लगाई थी कि बीजेपी सरकार में ये स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार से वो चालू नहीं हुआ है। और क्या समाजवादी पार्टी में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या वो चालू हो सकता है? जैसा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी कुछ इसके बारे में कहा था। निश्चित तौर पर हम लोग इसकी ओर ध्यान दिलाएंगे और डॉक्टर नवल किशोर जी से भी उम्मीद करेंगे वो उसमें पहल करेंगे। और आपने अच्छी बात कही है, जो कंपिल का कारखाना बंद पड़ा हुआ है ये बहुत बड़ा नुकसान है और इस ओर सांसद ने या सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर पर इसको चालू कराने का प्रयास किया जाएगा। अब आप देख लीजिए, शमशाबाद का ढाई घाट का पुल कब से नहीं बन रहा था। माननीय अखिलेश यादव जी ने हम लोगों की मांग को सुना और इस पुल का निर्माण कराया। तो ये विकास का ही सबसे बड़ा काम होता है। कोई दो क्षेत्रों को जो गंगा नदी की वजह से अलग अलग थे, आज वो दोनों मिल गए हैं तो दोनों क्षेत्रों में विकास हो रहा है और आवागमन जरा सुविधाजनक हो गया है। और जबकि ये मांग 25-30 साल से हो रही थी और इसको समाजवादी पार्टी सरकार ने ही पूरा किया। क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जैसे बीजेपी सरकार ये कहती है कि गरीबों के लिए मैंने राशन बंटवाया है, 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम बीजेपी सरकार करती है। जैसा कि एक लोग थे उन्होंने ये बताया था कि पहले कांग्रेस सरकार में लोग भूख से मरते थे, लेकिन जब से मोदी जी आए तब से राशन दे रहे हैं और कोई भी भूखा सोता नहीं है, ना भूखा मरता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये छलावा और धोखा है। वास्तव में शिक्षित नौजवान को रोजगार की जरूरत है, गल्ले की जरूरत, अनाज की जरूरत नहीं। उसकी जड़ मजबूत करने की जरूरत है। आज विद्यालय खोलने की जरूरत है, कल कारखाने खोलने की जरूरत है, टेक्निकल कॉलेजेस खोलने की जरूरत है। इन सबसे सरकार दूर भाग रही है और लोगों को गले में फांसना चाहती है। ये बात नौजवान अब जान चुका है, इसीलिए सरकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसीलिए फर्कवाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की लहर इसीलिए चल रही है। एक नाराजगी सरकार के प्रति है, दूसरे निवर्तमान सांसदों के प्रति भी है। निवर्तमान सांसद ने अपने क्षेत्र की परवाह नहीं की है, सिर्फ इस धोखे में बैठे रहे हैं कि एक हवा चलेगी, हम सांप्रदायिक वातावरण पैदा कर देंगे तनाव का और हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में काम किए हैं, ये नजीर वो दे चुके हैं। युवा उनको लायक करता है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हैं, इसीलिए अपार भीड़ें उनकी रैलियों में उमड़ रही हैं, जो परिवर्तन का एक द्योतक है। कहीं कोई काम हो रहा है, ये भी तो लूट है, ये सिविलाइज लूट है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहना चाहते हैं, आप उनसे जरूर क्वेश्चन करिएगा। जी बिल्कुल। और मैंने एक नेताजी से पूछा था, उन्होंने बोला था कि अभी भी ऐसा नहीं है कि लूट मार या कुछ नहीं होता है, अभी भी होता है, लेकिन थानों में वो चीज़ लिखी नहीं जाती है, वो चीज़ उस चीज़ को दबा दिया जाता है। ये बात सत्य है सर? निश्चित तौर पर जब उसमें शामिल हैं तो क्यों लिखेंगे वो। जी बिल्कुल। तो इनका सर का कहना है कि कुछ लोग ये नहीं कि ऊपर के लोग भी कहीं न कहीं सम्मिलित हैं, जो कार्य किए जाते हैं, गुंडागर्दी ऐसा नहीं है कि अभी भी कम हो गई है और अभी भी होती है, लेकिन थाने में लिखा नहीं जाता है। सर एक बात और कहना चाहेंगे कि जैसे वो लोग कहते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर के जो मणिपुर में जो कांड हुआ था, घटना हुई थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर मणिपुर का घटना उदाहरण है कि कहाँ इनका गया, इनका जो नारा था वो खोखला साबित हुआ है। इस तरीके से महिलाओं के साथ बराबर जो ज्यादती और जुल्म ज्यादती का क्रम है वो रुका नहीं है। बराबर महिला उत्पीड़न की घटनाएं कारित हो रही हैं। ये सिर्फ नारेबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, पोस्टरबाजी करते हैं और वास्तविकता इसके विपरीत होती है। जी बिल्कुल। एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोगों ने
बहुत दिन पहले ये कहा था कि जब अखिलेश सरकार थी तभी कुछ तराई के गांव में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में थाने में जब रिपोर्ट लिखाने आए थे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज से और यादव समाज में लड़ाई हुई थी, तो यादव समाज की जो रिपोर्ट है वो थाने में लिखी नहीं गई थी। इस पर आप क्या कहना है? लास्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके के कभी कभी घटना इस सरकार में काफ़ी घटनाएं होती हैं कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। तो सर लास्ट क्वेश्चन की इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार है, वो निश्चित तरीके से आपके कहने का मतलब आएगी? निश्चित तौर पर सरकार जैसा कि सर से मैंने बात करने से मुझे यही पता चला है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और समाजवादी पार्टी अच्छे बहुमत से उत्तर प्रदेश से जीत यहाँ मिलेगी। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।